तो हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो वीडियो में बात करके हम लोग लाभ और हानि के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि के बारे में समझेंगे और लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ठीक है, किस तरह से हमें हानि होती है, किस तरह से हमें लाभ होता है। अगर कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो क्या हमें वो वहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसके बारे में आज की जो वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाभ और हानि में। ठीक है, लाभ और हानि में बात करेंगे क्रय मूल्य के बारे में। सबसे पहले क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइज। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइज। ठीक है, कॉस्ट प्राइज। जो कॉस्ट प्राइज क्या होता है, जिस कोई भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु क्या कहते हैं, हम खरीदते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कास्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं मार्कर। ठीक है, इस मार्कर को हम लोग क्या किसी दुकान पर से खरीदते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अगर हम इसी को क्या करते हैं, बेचते हैं, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, सोल्ड प्राइस। ठीक है, मतलब कि इस वस्तु को, इस मार्कर को हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा सोल्ड प्राइस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सोल्ड प्राइस। अगर इस वस्तु को, इस मार्कर को हम लोग खरीदते हैं तो कास्ट प्राइस हो जाएगा, अगर इसको हम बेच देंगे तो सोल्ड प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारा, ये कास्ट प्राइस और सोल्ड प्राइस इसे कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य और हिंदी में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हुआ। अब हम देखेंगे हम लोग की जो प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं लाभ के बारे में और हानि के बारे में। तो लाभ और हानि कब होगी, अगर किसी वस्तु को हम लोग क्या करें, खरीदते हैं और उसे कम अधिक में बेच देते हैं। जैसे हम लोग कोई वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु को 50 रुपये में खरीद लेते हैं, 50 रुपये में खरीदते हैं और इसे क्या करते हैं हम लोग, 100 रुपये में क्या करेंगे, बेच देंगे, 100 रुपये में बेच देंगे। तो आपको लाभ कितना हुआ, तो बता देंगे कि 50 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, लाभ मतलब कि ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अगर आप 50 रुपये की इस मार्कर को खरीदे हैं और इसे 100 रुपये के ले जाकर बेच देंगे तो ये क्या हो गया, हमें 50 रुपये का लाभ हुआ। उसी को क्या कहेंगे, लाभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अगर इसी मार्कर को हम लोग में 50 रुपये खरीदते हैं, ठीक है, 50 रुपये खरीदते हैं और 30 रुपये में क्या कर देंगे, इसको बेच देंगे, 30 रुपये क्या करेंगे, बेच देंगे। तो ये क्या हो गया, हमें हानि हुआ। मतलब कि 50 रुपये का इसको खरीदे और 30 रुपये में बेच दे तो 20 रुपये का हमें हानि हुआ। ठीक है, तो इस तरह से लाभ और हानि निकाला जाता है। अब देखेंगे प्रतिशत भी निकालना। ठीक है, प्रतिशत भी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ सवाल इस पर कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं किस तरह से सवाल आता है। अब देखेंगे सवाल, देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है आपका कि रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदता है। ठीक है, रेडियो 500 रुपये में खरीदता है रमेश, और उसे क्या करता है, 550 रुपये में बेच देता है। तो बताइए उसको लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कि लाभ हुआ कि उसको हानि हुआ। अगर वो 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, इसको सीपी बराबर, मतलब कि कास्ट प्राइस कितना हो गया, 500 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेच देता है। मतलब कि विक्रय मूल्य एसपी 550 रुपये में क्या करता है, उसे बेच देता है। तो अब उसे पूछ रहा है कि लाभ हुआ कि हानि। देखिए यहाँ पर 500 में खरीदा और 550 रुपये में था, तो क्या हो गया, उसके लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर लिखेंगे, कितना का पूछा है, कितना का लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस, ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना दिया है आपका, 550 रुपये, और 500 घटा देंगे तो उसे 50 रुपये का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। 50 रुपये क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है। ठीक है, 50 रुपये क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। अगर यहीं पर हानि होता, मतलब कि वो 500 में खरीदा और उसके 450 में बेच देता,
450 में बेचता तो क्या होता, उसे हानि होता, क्या होता, उसे हानि होता। अब यहाँ पर आपका ये फार्मूला लग जाएगा, सी पी माइनस एस पी 500 और माइनस 450 मतलब कि 50 रुपये, उसे क्या हुआ, 50 रुपये का उसे हानि हुआ, क्या हुआ, उसे हानि हुआ अगर वो 450 में बेच देगा तो इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखेंगे सवाल, देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है आपका कि रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, रेडियो 500 रुपये में खरीदता है रमेश, और उसे क्या करता है 550 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उसको लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, मतलब कि लाभ हुआ कि उसको हानि हुआ। अगर वो 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, इसको सीपी बराबर मतलब कि कास्ट प्राइस कितना हो गया, 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेच देता है, मतलब कि विक्रय मूल्य एस पी 550 रुपये में क्या करता है, उसे बेच देता है। तो अब उसे पूछ रहा है कि लाभ हुआ कि हानि। देखिए यहाँ पर 500 में खरीदा और 550 रुपये में मिलता है, तो क्या हो गया, उसके लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर लिखेंगे, कितना का पूछा है, कितना का लाभ हुआ है, ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस, ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब लाभ, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना दिया है आपका 550 रुपये और 500 घटा देंगे तो उसे 50 रुपये का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है, 50 रुपये क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है, ठीक है, 50 रुपये क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। अगर यहीं पर हानि होता, मतलब कि वो 500 में खरीदा और उसके 450 में बेच देता, 450 में बेचता तो क्या होता, उसे हानि होता, क्या होता, उसे हानि होता। अब यहाँ पर आपका ये फार्मूला लग जाएगा, सी पी माइनस एस पी 500 और माइनस 450 मतलब कि 50 रुपये, उसे क्या हुआ, 50 रुपये का उसे हानि हुआ, क्या हुआ, उसे हानि हुआ अगर वो 450 में बेच देगा तो इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है।